ठीक है, हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल के दो कॉर्ड हैं, एक है ए बी और एक है ए सी। आप डायग्राम और क्वेश्चन दोनों देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूव दैट सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि इस कॉर्ड की वजह से जो एंगल बन रहा है बी ए सी, यानी बी और सी के बीच बनने वाला एंगल ए, बी ए सी, दिस एंगल ए, इस एंगल ए का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा। ठीक है, इस बाइसेक्टर पर ये सेंटर ओ आता है। दिस सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, दिस वी हैव टू प्रूव। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? और इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है? वी हैव ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड वी हैव टू कॉर्ड विच आर इक्वल इन लेंथ। समझ में आया? सो कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड ए सी आर इक्वल, दे आर इक्वल। और हमको क्या प्रूव करना है कि इस एंगल ए का जो बाइसेक्टर बनेगा, बाइसेक्टर मतलब अगर ये 100 डिग्री का एंगल है तो बाइसेक्टर इसको कितने डिग्री में बांट जाएगा? 50-50, दो बराबर बराबर एंगल में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ जो बाइसेक्टर बनने वाला है उसी बाइसेक्टर पर ये सेंटर आता होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटर से होकर के गुजरेगा बाइसेक्टर। समझ आया? ये हमको प्रूव करना है। तो हमने छोटी सी कंडीशन बना ली। गिवन में हमको दिया गया है ए बी और ए सी दो कॉर्ड हैं बराबर लेंथ के, और हमको क्या प्रूव करना है कि सेंटर ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। और एक बाइसेक्टर हम खींच ही लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर लिया बाइसेक्टर बनाने के लिए। दिस इज आवर बाइसेक्टर। आप चाहें तो इसको और आगे तक खींच सकते हैं, आप चाहें तो सेंटर से हिला सकते हैं, चाहें तो आप वहाँ तक ले जा सकते हैं, ऊपर तक। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ क्या डिक्लेयर करना है? ये बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये क्या कर देगा? इस एंगल को और इस एंगल को बराबर बराबर बना देगा। समझ आया? अब ये कहाँ से होकर के जा रहा है? सेंटर से। यही प्रूव करना है कि सेंटर से होकर के जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए, इसके बनाने के बहुत मेथड हो सकते हैं। ठीक है ना? हम क्या कर रहे हैं, हमने इनिशियली ओ और ए को ज्वाइन किया है। इनिशियली ये हम कर रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ओ और ए को ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ओ और ए को जोड़ने वाली यही लाइन हो गई। हमने ऑलरेडी ये मेंशन किया ना कि हम ओ और ए को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये लाइन ओ और ए को जोड़ रही है। अब अगर ये लाइन बाइसेक्टर साबित हो गई, इधर सुनिए ध्यान से, कंडीशन नंबर 1, हमने इनिशियल क्या बनाया? ओ और ए को हमने ही जोड़ दिया एक लाइन से, ये हमने जोड़ा है। तो ए और ओ को मिला करके जो लाइन जा रही है उस लाइन में ओ भी आता है, ए भी आता है, हम ही ने बनाया है। हम जबरदस्ती लाइन खींच रहे हैं। एक चीज तो ये पहली कंडीशन हमने बनाई। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बना देता हूं तो ये लाइन क्या डिक्लेयर हो गई? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का काम क्या होता है? अगर ये बाइसेक्टर होती तो ये दोनों एंगल क्या कर जाती? बराबर। मैं इन दोनों एंगलों को बराबर प्रूव कर दूं कोई भी जुगाड़ लगा के, तो ये लाइन क्या साबित हो गई? बाइसेक्टर। हमने पहले ही ओ और ए को जोड़ रखा है तो ये बाइसेक्टर बन गई, ये दोनों एंगल बराबर बनाने की वजह से। तो अब इस बाइसेक्टर में कौन आ गया? सेंटर। प्रूव हो गया। तरीका समझे कि नहीं समझे? बोलो जल्दी से। समझ आए? हम चालाकी क्या कर रहे हैं, पहले से एक लाइन खींचते हैं जो ओ और ए को जोड़ दे, जोड़ने वाली लाइन कंस्ट्रक्शन करके। उसके बाद इस लाइन को क्या बनाना है हमको? बाइसेक्टर। और लाइन को बाइसेक्टर बनाने का तरीका क्या है? ये दोनों एंगल क्या बना दीजिए? बराबर। तो ये ऑटोमेटिकली क्या डिक्लेयर हो गया? बाइसेक्टर। अब हमने पहले ही ओ ए को जोड़ रखा है इससे, तो इस बाइसेक्टर में ही कौन आ गया? ओ। और प्रूव हो गया। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए, ओ और ए को हमने जोड़ दिया। ठीक है, नाउ अब हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, और वो टारगेट क्या है? इन दोनों एंगलों को क्या करना? बराबर करना। कैसे? दो एंगल बराबर होंगे। हाँ, फिर से आ जाइए अपने तरीके पर। क्या करना है? कब दो एंगल बराबर होते हैं? जब वो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और वो दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको एंगल बराबर बना के लाना है
तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल, और ट्राइंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन, और ट्राइंगल बनाने के लिए हमको क्या करना है, OB और OC को भी ज्वाइन करना है। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं? सो ज्वाइन OC टू मेक दिस सेकंड ट्राइंगल एंड ज्वाइन OB टू मेक दिस फर्स्ट ट्राइंगल। So OAB is triangle number 1, OCA is triangle number 2। दो ट्राइंगल बन गए। किसको किसको जोड़ा हमने, दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं आ रहा है? OB and OC। नाउ अब आप समझ रहे हैं दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और पांचों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया हम यूज कर लेंगे। इन ट्राइंगल, ऐसे लिखिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। नाम में क्या रखा है, कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए, पहली चीज OB और OC तो बराबर ही होंगे, क्यों? रेडियाई। समझ में आ रहा है? OB और OC, OB इस ट्राइंगल का हिस्सा, OC इस ट्राइंगल का हिस्सा, दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये बराबर होंगे। अगली चीज कॉर्ड ही बराबर दी हुई है, आप देखिए AB और AC भी बराबर है, AB इस ट्राइंगल का हिस्सा, AC इस ट्राइंगल का हिस्सा। गिवन। तीसरी चीज OA इस ट्राइंगल में भी आता है, OA उस ट्राइंगल में भी आता है, कॉमन साइड। कॉमन साइड, साइड साइड साइड। है कोई ऐसी कंग्रुएंसी साइड 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 की कि नहीं है? है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय SSS क्राइटेरिया। अब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको क्या चाहिए, हमको किसकी जरूरत है, एंगल बराबर बनाने की ना। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। रीजन क्या इसका, CPCT। देयरफॉर कौन सा एंगल है भाई, एंगल BAO किसके बराबर, एंगल CAO। रीजन में CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर हुए, तो इसी तो इंतजार में थे ना हम। जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर हुए, ये लाइन क्या बन गई, बाइसेक्टर। इसके आगे आप लिखेंगे देयरफॉर OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, वहीं पे लिखिए BAC। और ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि हमने O और A को ज्वाइन किया है, और यही OA क्या बना है, बाइसेक्टर। इसलिए O किस पर हुआ, बाइसेक्टर पर हुआ। पहले O लाइन पर था, ये लाइन अब क्या डिक्लेयर हो गई, बाइसेक्टर, तो O किस पर आ गया, बाइसेक्टर पर आ गया। देयरफॉर सेंटर O लाइज ऑन बाइसेक्टर AB OB, बाइसेक्टर OA, बाइसेक्टर OA ऑफ एंगल BAC। दिस इज प्रूव्ड। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए बोलिए, समझ आया कैसे बनाए? इसके दूसरे मेथड भी हो सकते हैं बनाने के लिए ना, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इकलौता यही रास्ता है। हम इसके 2-3 रास्ते और बता सकते हैं आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज करना हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। इसलिए जो बताया है उसको ग्रहण करिए और उसको उसी में संतुष्ट हो जाइए, ठीक है। नोट करें। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स which are 10 cm and 24 cm long respectively lie on opposite side of center of a circle. The distance between chord is 17 cm. Find the diameter of the circle. दो कॉर्ड हैं, ठीक है। दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं लेकिन बराबर लेंथ के नहीं हैं। एक कॉर्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे कॉर्ड की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब ये हम एक थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं पहले
कि जो कॉर्ड ज़्यादा बड़ा होता है सेंटर से उसका डिस्टेंस छोटा होता है, और जो कॉर्ड छोटा होता है लेंथ में सेंटर से उसका डिस्टेंस बड़ा होता है, ये हम जानते हैं। तो हमने डायग्राम भी वैसे ही बनाया, AB इज वन कॉर्ड, CD इज सेकंड कॉर्ड, बट बोथ कॉर्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इनके बीच का हर जगह डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा, इक्वल। पैरेलल लाइन की यही निशानी होती है। दोनों कॉर्ड के बीच का टोटल डिस्टेंस हमको दिया गया है 17 सेंटीमीटर। अब गिवन नोट कर सकते हैं कि ABCD कॉर्ड पैरेलल हैं। AB की लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर ली है, CD की लेंथ हमने 24 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड इज ओवरऑल 17 सेंटीमीटर, और हमको इसका डायमीटर निकालना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। सेम इसका एक फॉर्मेट हम बना के आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। वहां पर रेडियस पूछा था उन्होंने, सेम कंडीशन दी थी, और हमसे क्या पूछा था, रेडियस। यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है, डायमीटर पूछ दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, उसको डबल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तरीका वही रहेगा हमारा बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने का मेथड कैसे बनाएंगे। हमको पता है कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचे कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट। तो इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमने खींचा AB के ऊपर, ठीक है। Let us suppose this is center and we draw a perpendicular on first chord AB which meets point M. This is a perpendicular. So whenever a perpendicular drawn from the center to the chord, this perpendicular bisect the chord. Bisect कर देते हैं, पढ़ चुके हैं पहले। तो जैसे ही सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरेगा, ये AB अगर 10 सेंटीमीटर का था तो AM और BM कितने कितने के हो जाएंगे, 5-5, बाइसेक्ट हो गया। सिमिलरली सेंटर से हमने एक और परपेंडिकुलर खींचा जो कि ऊपर वाले कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, सेंटर से गया है कहां पर, मिड पॉइंट N तक। तो ये वाला परपेंडिकुलर भी इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो अगर CD 24 सेंटीमीटर का था तो CN और DN कितने कितने का हो जाएगा, 12-12 का हो जाएगा। तो CN कितने का हो गया, 12 सेंटीमीटर का, और AM कितने का हो गया, हाँ 5 सेंटीमीटर का। यहां तक समझ आया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वो नोट करेंगे, ठीक है। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB and ON perpendicular to CD. Therefore OM bisect AB and ON bisect CD. क्यों, क्योंकि सेंटर से आ रहे हैं। आप चाहें तो वो लाइन भी मेंशन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, आप चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, शॉर्टकट में परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। दिस इज अवर रीजन, ठीक है ना, ये समझ में आया। ओके, नाउ सो व्हाट वी गेट इफ AB is bisected, so AM BM is 5 centimeter. Therefore AM is equal to BM is equal to half of AB. This is 10 out of 2, so each are 5 centimeter. Similarly CN is equal to DN is equal to CD by 2. This is 24 by 2 and each of them is 12 centimeter. ठीक, यहाँ तक समझ आया, बोलिए कि नहीं आया। ये हमने इनिशियल कंडीशन बना ली अपनी, ठीक है, ताकि हमको ये वाला मेजरमेंट मिल जाए, ये वाला मेजरमेंट मिल जाए। अब ये टोटल डिस्टेंस हम जानते हैं कितना है, कितना, हाँ, हियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड, और हमने उसका नाम क्या रखा, MN। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड, MN, ठीक है। MN हमको कितना दिया हुआ है, MN इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझ आया। नाउ अब हमको क्या करना है आगे, आप जान रहे हैं, हमने आपने अगर एग्जांपल अच्छे से पढ़ा है तो हमको क्या करना है, दो ट्राइंगल बनाने हैं, है ना। हम दो ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल हम यहाँ से बना लेंगे, एक यहाँ से बना लेंगे। देखिएगा ना कैसे, क्या करने जा रहे हैं वो सुनिए। एक ट्राइंगल हमने O और A को ज्वाइन करके बनाया,
और दूसरा ट्राइंगल हमने O और C को ज्वाइन करके बना। इसको बना लो चाहे इधर बना लो, कहीं भी बना लीजिए। ये बन गया दो ट्राइंगल। ठीक, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। देखिए इस ट्राइंगल में हमको क्या पता है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेनियस जिसको रेडियस बोल रहे हैं। बेस हमको पता है, ये टोटल डिस्टेंस हमको पता है, समझे ना। इस डिस्टेंस में अगर मैं इसको कुछ मान लूँ तो ये वाला कुछ बन जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 17 सेंटीमीटर, इसको मैं x मान लेता हूँ इस डिस्टेंस को, तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स। तो मुझे परपेंडिकुलर पता है 7, भले x की भाषा में पता है लेकिन परपेंडिकुलर पता है 17 माइनस एक्स। बेस पता है 5, मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ कि नहीं, तो ये वाला हाइपोटेनियस जो कि रेडियस है x की भाषा में आ जाएगा ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रेडियस x के लैंग्वेज में कुछ बन जाएगा, समझ आया। इसी तरह से इस ट्राइंगल को देखिए, इसके लिए भी OC क्या है हाइपोटेनियस, ये है बेस, इसको हम कुछ मान चुके हैं, x मान चुके हैं। इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी, इसको हमने x मान लिया है, तो ये परपेंडिकुलर भी x में है, ये बेस 12 सेंटीमीटर है, तो इसका हाइपोटेनियस भी x की लैंग्वेज में कुछ आ जाएगा पाइथागोरस लगाने से, समझ आया। तो ये वाला हाइपोटेनियस भी x के लैंग्वेज में है, ये वाला हाइपोटेनियस भी x के लैंग्वेज में आया। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों के x वाले फैक्टर बराबर हो गए, है ना। हम दोनों को इक्वेट करेंगे, x इधर उधर से कैंसिल होके एक पार्ट बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू आएगी हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस का इक्वेशन बनेगा पाइथागोरस से। जैसे OC स्क्वायर क्या बना, x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, x की वैल्यू हम निकाल लिए। इक्वेट करने के बाद उस x की वैल्यू को इसमें रखेंगे OC स्क्वायर के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, OC, और OC क्या है रेडियस, उसको डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा डायमीटर। ये ओवरव्यू समझ में आया कि नहीं आया। तो किसको x मानना है बोलिए, इसको कि इसको, किसी को भी मान लो, इसमें तो सोचना नहीं है आपको ना। इसको मान ले ON को, ठीक। इसके बाद लिखिएगा ना, लेट ON बी x सेंटीमीटर। हमने ON को कितना माना है x, तो ON हमारा हो गया x, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, अगर टोटल 17 है, 17 में से ये x हो गया तो बचा हुआ 17 माइनस एक्स, तो OM कितना हो जाएगा। ठीक है, ये पहले हम डिटेल से कर चुके हैं, तो मैं इसको अब बार बार आपको फिर से वही सारी चीज़ें नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, दिस इज 17 माइनस एक्स सेंटीमीटर। समझ आ रहा है आपको ये, बोलिए आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आप हमने इनको ज्वाइन किया है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ज्वाइन OA एंड OC, ये हमने जोड़ा था इनको ट्राइंगल बनाने के लिए, ठीक। नाउ इन ट्राइंगल OMA बाय पाइथागोरस, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करिए। दिस इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर OM एंड दिस इज बेस स्क्वायर AM। OA तो हमको चाहिए OM 17 माइनस एक्स स्क्वायर, और AM कितना बन रहा है 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक्सपांड करिए ज़रा इसको फॉर्मूला लगा के, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बना ना, एक्सपांड करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर कितना 289, वेरी गुड, प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 17 2 जा 34x होगा ये, प्लस 25, तो 289 और 25 ऐड करिए जल्दी से, कितना हुआ 9 और 5 14, और 8 2 10 11, और 2 और 1 3, 3 हुआ ना, 314 पक्का। एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 34x, ठीक है। इसको सीक्वेंस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है ना, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो सीक्वेंस की लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ लुक इन ट्राइंगल नंबर 2, इन ट्राइंगल ONC, दिस ट्राइंगल नंबर 2 ONC, अगेन अप्लाई पाइथागोरस।
So this will be OC square is equal to ON square plus CN square. ON is x square, CN is 12. So this will be x square plus 144. This is OC square. ये अब equation 1, equation 2, OA is radius, OC is radius. So both are equal. ठीक है. Since OA is equal to OC radii, therefore दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो OA स्क्वायर और OC स्क्वायर भी बराबर होंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू पुट करिए. OA की जगह हम ये पुट कर रहे हैं ना. दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 34x और प्लस 314 इज इक्वल टू OC की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 144. तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है. ठीक है. ये 314 उधर ले, या इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं. ये दिस इज 0. 11 में से 4 गया 7 और 170. कितना आता है? कैंसिल करिए. कितने टाइम जा रहा है? 5 टाइम जा रहा है. पक्का 5 टाइम. ठीक है. दिस इज 5. सो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 5 सेंटीमीटर. x हमको नहीं निकालना था ना, हमारा टारगेट तो डायमीटर है. डायमीटर किससे मिलेगा? रेडियस से. तो अब हम ऐसा इक्वेशन पकड़ते हैं. OA भी रेडियस था, OC भी रेडियस है. यहाँ x की वैल्यू रखना पसंद करेंगे कि यहाँ x की वैल्यू रखना पसंद करेंगे? वहाँ. तो OC जितना आएगा OA उतना ही होगा, क्योंकि रेडियस तो एक ही होता है एक सर्कल का. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 OC स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी? दिस इज 25. 25 प्लस 144 169. दैट मीन्स 13 आ गया. 169. ठीक है. सो OC इज इक्वल टू अंडर रूट 169 यानी 13 सेंटीमीटर. रेडियस इज 13 सेंटीमीटर. OC इज रेडियस. देयरफॉर ऐसे लिख लेते हैं, रेडियस OA या OC कितना आया? 13 सेंटीमीटर. तो डायमीटर 2 टाइम रेडियस, यही होगा ना. सो दिस इज 2 टाइम 13, 26 सेंटीमीटर. मैच कर लीजिए अपनी बुक से पीछे आंसर आता है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने. सो डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 26 सेंटीमीटर. मैच करिए पीछे से. है कि नहीं है? देखो भाई. आंसर ये पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन. क्वेश्चन हमारा कहता है सेंटर ऑफ ए सर्कल इज O एंड PO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ APD. प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. फिगर दिया हुआ है बुक में, दिखा. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और यहाँ पर जो PO है वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? APD. APD यानी A और D के बीच बनने वाला एंगल P. किधर है? एंगल APD. तो आंसर है ये रहा A, ये रहा D और ये रहा P. तो A और D के बीच बनने वाला एंगल P ये है. समझे? समझे कि नहीं समझे? दिस इज APD. दिस एंगल इज एंगल APD. ये वाला, ये एंगल. और ये हमने खींचा बाइसेक्टर. PO कौन है? इस एंगल का बाइसेक्टर है. तो बाइसेक्टर क्या करता है? तो आंसर है इसको जितना बनाया इसको भी उतना ही बना दिया. दिख रहा है? ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल हो गए, बाइसेक्ट हो गए. ठीक है. अब हमको क्या प्रूव करना है? AB और CD दोनों बराबर हैं. ABCD हैं क्या? कॉर्ड हैं. ठीक है. दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या बतानी है? इक्वल. कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? दोनों कॉर्ड की लेंथ हमको बराबर बनानी है. कैसे बनाएंगे? हाँ,
दोनों कॉर्ड की लेंथ हमको बराबर बनानी है। कैसे बनाएंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि दो कॉर्ड बराबर होते हैं तो सेंटर से दोनों का लेंथ, दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है ना? होता है ना? अगर दो कॉर्ड बराबर लेंथ के हुए तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस भी कैसा होगा? बराबर। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों का डिस्टेंस, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो दोनों कॉर्ड अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ आया? हमको हमारा टारगेट क्या हो गया प्रूव करना? अगर हम दोनों कॉर्ड को बराबर प्रूव करना चाहते हैं तो हमको क्या प्रूव कर देना चाहिए? सेंटर से दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो दोनों कॉर्ड वैसे ही क्या हो जाएंगे? बराबर लेंथ के हो जाएंगे, थ्योरम के इस्तेमाल से। समझ आया? सबसे पहले देखिए, दिस इज कॉर्ड CD। CD पर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, ये। आप चाहें तो फिगर को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं ताकि AB लाइन सीधी दिखे, CD लाइन सीधी दिखे। समझ रहे हैं? तो आपको समझने में थोड़ा सा सहूलत हो जाएगा। तो एक परपेंडिकुलर हमने CD पर खींचा और एक परपेंडिकुलर सेंटर से हम AB पर खींच रहे हैं। दिस इज परपेंडिकुलर ABCD, दिस इज E, दिस इज F। ये दो परपेंडिकुलर हमने बनाए। आप चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक सिमेट्रिक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। दिस इज AB एंड दिस इज CD, दिस इज P, दिस इज सेंटर O। समझ आया? अब हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराया है CD पर F और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराया है E। समझ आया? हमारा टारगेट क्या प्रूव करना है? आंसर है, देखिए ये वाले कॉर्ड को, AB को, इस AB का सेंटर से डिस्टेंस कौन है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OE। और ये वाले कॉर्ड को देखिए CD को, CD का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? OF। अगर मैंने OE और OF बराबर बना लिए तो दोनों कॉर्ड खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि इफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। पढ़े कि नहीं पढ़े? कौन सा थ्योरम था ये? नंबर नहीं बता पाएंगे आप ना, कि याद है? नहीं याद है? आप लोग घर में नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए नहीं याद है, नहीं तो याद रहता। ठीक है, चलिए याद करके आइए अगली बार कौन सा थ्योरम था ये। ठीक है कि नहीं है? हाँ, पढ़ के आइएगा ना। तो अगर हमने डिस्टेंस को बराबर कर लिया, डिस्टेंस को अभी अभी बनाया है भाई, कौन सा थ्योरम था? कोई थ्योरम था, एग्जाम्पल था, क्या था? नहीं, अब मौका आया है तो देख ही लो। थ्योरम नंबर 6 था। हाँ, ऐसे बोलो ना। थ्योरम नंबर 6 हमारा बोलता है कि अगर बराबर लेंथ के कॉर्ड हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? बराबर होगा। और मैंने बोला था इसका कन्वर्स भी हम कर सकते हैं। वो कन्वर्स हमने करके नहीं दिखाया था, लेकिन सेम मेथड था, सिर्फ एक दो चीज़ें तो बदलनी थी। वही RHS से प्रूव हो रहा था। याद आया कि नहीं आया? बोलो, आया ना? ठीक। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर बना दूं तो दोनों कॉर्ड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, ये डिस्टेंस है, साइड है कि एंगल है? तो हमको दो ठो साइड बराबर बनाना है। कब दो साइड बराबर होते हैं? फिर से मेरा वही सवाल, जब वो कन्गरेंट ट्राइंगल के साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंग, ट्राइंगल कन्गरेंट हो जाएंगे तो साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। समझे ना? तो इनसे मिलता जुलता दो ट्राइंगल बनाना है, जिस एक ट्राइंगल में ये साइड आए, दूसरे ट्राइंगल में ये साइड आए, और दोनों ट्राइंगल को कन्गरेंट बना लेना है। साइड अपने आप CP/CT से बराबर हो जाएंगे, और जहां ये बराबर हुए कॉर्ड अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ आया तरीका? तो ये कठिन है क्या? नहीं है ना? अब आप समझ रहे हैं बनाने का मेथड। ठीक है ना? चाहे आप इस फिगर को देखिए चाहे इस फिगर को देखिए, जहां से आपके दिमाग की बत्ती जलती है वहां आप देखिए। कोई कंस्ट्रक्शन किया हमने? आंसर है यस। ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OF परपेंडिकुलर टू CD। आप जान रहे हैं कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर गिराया जाता है वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। अभी ज़रूरत है क्या बाइसेक्ट करने के लिए? नहीं ज़रूरत है ना? कि है? नहीं है। दो ट्राइंगल दिखे आपको? कौन कौन से? प्रूफ स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट।
देखिए मैं आपको दिखाता हूं। इन ट्राइंगल बोलिए POE एंड POF, ठीक है आपके हिसाब से POE ये वाला पहला, POF ये वाला दूसरा। दो ट्राइंगल दिखे, पहले ट्राइंगल में एंगल E और दूसरे ट्राइंगल में एंगल F कितने का है? ईच 90, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हमने बनाया, ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90 हमने बनाया कंस्ट्रक्शन से। दूसरा ये वाला एंगल बराबर होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? PO इज बाइसेक्टर, ठीक है, इसलिए एंगल EPO किसके बराबर? एंगल FPO के बराबर, क्योंकि PO बाइसेक्ट एंगल APD। बोलिए समझ आया? आया कि नहीं आया? ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि PO ने बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट करने के बाद एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज देखिए, ये OP इस ट्राइंगल में भी है और ये OP इस ट्राइंगल में भी है। OP बोलो, PO बोलो, कॉमन साइड, ठीक है, हो गया। हाँ, तो क्या दिखा आपको? क्या लगा? एंगल, वेरी गुड। ये कोई कंग्रुएंसी की क्राइटेरिया है क्या? यस। सो दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज साइड, दिस इज साइड, एंगल साइड, एंगल साइड। देयरफॉर triangle POE is congruent to triangle POF by angle side criteria। दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो गए तो क्या हुआ? हमको क्या चाहिए था? करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस ट्राइंगल का कौन सा साइड ले लें और इस ट्राइंगल का कौन सा साइड? OF। और रीजन में क्या लिख दें? CPCT। दोनों बराबर हो गए। ये क्या है? दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है ना? क्या है ये? हाँ, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस OE और इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस OF, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बराबर। तो दोनों कॉर्ड भी क्या होंगे? बराबर। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। रीजन में क्या? रीजन में क्या लिखना है? बोलिए। हम तो कॉर्ड को बराबर लिख रहे हैं, बोलिए। ओहो, ये पढ़िए, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल लगेगा, इसलिए दोनों कॉर्ड क्या हो गए? बराबर। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव हो गया आपका ये।